हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे ग्लोबल। हाय, आप सब लोग कैसे होंगे? एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और हाल ही में मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सब्सक्राइबर भी उसमें बढ़ गए थे। उस सब के लिए थैंक यू सो मच। और आज है रक्षाबंधन। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो मैं सुबह सुबह ऐसे तैयार हुई हूँ। और ये मेरा बच्चा देखो, इसको भी मैंने जैसे तैसे तैयार कर दिया है, ये उठ नहीं रहा था। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं मैं अपने मायके के लिए। उसके बाद हमें और भी बहुत जगह जाना है जो मैं आपको वीडियो में अपडेट देती रहूंगी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत टाइम बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो आप सबको रक्षाबंधन की अगेन शुभकामनाएं। तो वीडियो में बने रहिए। तो हम सब लोग निकल चुके हैं और ये है हमारा सफ़र तय हो चुका है। ये देखिए, यहाँ मेरा बेटा फिर आगे बैठ चुका है मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हुए और मैं बैठी हूँ पीछे जो शूट कर रही हूँ। और हमारे निकलते ही बारिश, तो मैंने बताया आपको, हमारे निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी जैसी गाड़ी में बैठे तो पीछे। और यह मैं अपना ज़रा देख रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ नहीं। और ये मेरा बेटा अब मैं पीछे मेरे साथ बैठ चुका था। और इसे देखिए अब कैसे जीभ बाहर निकालेगा ये। और आज मेरे बेटे को भी उसकी बहनें राखी बांधेंगी। लेकिन गाइस, रक्षाबंधन के दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये देखिए, शीशा पूरा बूंदों से, पानी से। कहते हैं रात से ही बारिश हो रही थी, पर जहाँ हम रहते हैं मानेसर गुड़गांव, यहाँ सुबह 7 बजे से बारिश होना स्टार्ट हुआ था। और फिर वो होती ही रही, होती ही रही और होती ही रही अगेन। वो तो हम गाड़ी में थे तो हम भीगे नहीं, लेकिन सच में ये देखिए ऐसे बारिश हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी। रक्षाबंधन वाला दिन इस साल का सबको याद रहेगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। और ये देखिए बारिश के नज़ारे। तो गाइस, फिर मेरे हस्बैंड पेट्रोल भरवाने लगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे। तो भैया को बताया मेरे हस्बैंड ने कि इतने का पेट्रोल डालिए, और वो फिर गाड़ी में पेट्रोल भरने लगे। एंड उसके बाद देखिए बारिश की बूंदी अभी भी शीशे पे कैसे दिख रही। और मेरे हस्बैंड ने ये किया पेमेंट, और उसके बाद हम चले। और बाहर देखिए पानी। 2025 का जो ये रक्षाबंधन है कोई नहीं भूलेगा। फिर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखी हमें, और इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के मैं थोड़ी हैरान थी क्योंकि हम यहाँ थोड़े ट्रैफिक में भी फंस गए थे। मैंने सोचा इस बिल्डिंग को थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए। सच में ये बहुत ज़्यादा लंबी बिल्डिंग थी। और हम निकले फिर ट्रैफिक से, और बाहर ही हो रही थी झमाझम बारिश। सच में जो लोग बाइक पे जा रहे थे उनका तो बुरा हाल था, लेकिन फिर भी लोग जा रहे थे क्योंकि राखी का दिन है, जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ कूड़े का पहाड़, जो इतना बड़ा पहाड़ नहीं था, थोड़ा छोटा था, उसके तो गाइस फाइनली मैं अपने मायके पहुंच चुकी हूँ 2-2.5 घंटे का सफ़र करके। और यहाँ मैं पी रही हूँ रसना का पानी जो मेरे भाई ने बनाया था। तो गाइस, बारिश हो ही जा रही है। आज देखिए अंदर बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि मैं किचन में हूँ। और दिन मुझे मायके आके भी खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की बहू अपने बहू भाई को राखी बंधनी जाएगी ना, इसलिए। तो खाना मैं बना रही हूँ। मेरे सारे दीदी लोग, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड लेके गए हैं। अब पता नहीं वो कैसे लाएंगे उन्हें। मैं वेट कर रही हूँ। तो देखते हैं वो कब आते हैं, फिर हम राखी बांधेंगे। तक के लिए आप बने रहना इस वीडियो में। ये देखो
मैंने राखी की तैयारी कर ली है, गिफ्ट रख दिए और ये थाल सजा दी है और मैं वेट कर रही हूँ कब मेरी बहनें आएँ और फिर हम राखी बांधें अपने भाई को, क्योंकि फिर हमें कहीं और भी निकलना है। तो गाइस फाइनली बारी आ जाती है राखी बांधने की। तो यहाँ मेरी बड़ी बहनें मेरे भाई को राखी बांधती हुई, उसके बाद और ये बहुत टाइम लगा रही थी राखी बांधने में और हम सब डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन कौन से भगवान की राखियाँ लाए हैं। तो लकीली सब भगवानों की इस बार राखियाँ लाए थे हम चारों बहनें अपने भाई के लिए। और मैं लाई थी गणेश भगवान की राखी, कोई महादेव जी की लाया था, कोई अदर भगवान की, लेकिन सारे हम भगवान की राखी लाए थे। ये बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हो गया था, हमने किसी से डिस्कस नहीं किया था बहनों ने, फिर भी। और ये घड़ी जो मेरी बहन कह रही थी तूने क्यों पहनी है, मैंने कहा ये मेरे को भाई ने ही दी थी बर्थडे पे, तो मुझे बोला गया तब से तूने पहन रखी है। तो ये भाई को हमने थोड़े चढ़ाए फूल। उसके बाद हमने उससे पूछा तो कौन कौन सी मिठाई खाएगा। तो मिठाई खाने से पहले जो ये दुब हमारे में देते हैं, हमने ये दी अपने भाई को, ये चारों बहनों की तरफ से। और उसके बाद हम आरती करने लगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मेरा भाई बहुत, क्योंकि उसको पता है उसकी जेब अब थोड़ी खाली होने वाली है, तो और हमारे यहाँ मस्ती मजाक चल रखा था। एक्चुअली वो बातें मैं आपको सुना नहीं सकती, लेकिन वो बहुत इन्जॉयमेंट वाला मोमेंट था ये। और हमने बच्चों को अपनी वीडियो बनाने के लगा दिया था। ये जो वीडियो आपको हिल रही है ये बच्चे बना रहे हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी इस तरह की आई है, लेकिन हमने इन्जॉय बहुत किया यहाँ पे। तो फाइनली आरती को हम करते हैं ख़त्म। और उसके बाद ये देखिए फिर हो रही है आरती इसकी। और मुझे पता नहीं था कि हम बीच में रुक क्यों गए थे। और फाइनली आरती हम इसकी ख़त्म कर चुके हैं। और ये आ गया पिंटू बीच में, और मैंने अपने भाई को खिलाई मिठाई जो मैं उसके लिए लाई थी, जो उसने खुद से मंगाई थी कि तो यही मिठाई लाना। और मेरी बहन जो रसगुल्ले लाई थी, सॉरी जो ये बर्फ़ी की मिठाई लाई थी, वो उसको खिला रही थी। मेरा भाई मिठाई सारी खा जाता है, वो कहता है मैं इसमें पीछे नहीं रहूँगा, जो जो लाया है वो सब मुझे खिलाओ, क्योंकि वो सारी मिठाई हम लाए भी उसके लिए थे। वो बात अलग है, बाद में हम यहाँ पे खुद ही खाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें इस वक्त से खिलानी पड़ी। और यही बातें कर करके हम हंस रहे थे और मेरी हंसी बिल्कुल ही नहीं रुक रही थी। एक तो इतनी बारिश में इतने इंतज़ार के बाद राखी बनना और इतना इन्जॉय, माय गॉड, क्योंकि ऐसा मोमेंट बार बार नहीं आता ना, क्योंकि सब अपने अपने घरों में बिज़ी हैं और ये सब, इसलिए उसके बाद बारी आ गई थी हम बहनों के बच्चों की। तो सबसे पहले मेरी दूसरी नंबर वाली जो बहन है, उसका बेटा देवू, उसको राखी बंधेगी। और वो इतने शांत से प्यार से राखी बंधवा रहा था, और उसे ये त्यौहार सच में बहुत अच्छा लगता है। कोई परेशान नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहता है, जो जो बोला जाता है वो करता है और राखी बंधवाता है। ये देखिए। और यहाँ हम पीछे सारे बकवास कर रहे थे। और अब देवू को दिया दुब, देवू ने वो संभाल के रख लिया है। अब उसकी आरती करेगी उसकी दीदी हर्षिता। ये देखिए। और आप देवू को बंधेगी अब राखी। गाइस सच में ये जो त्यौहार होता है ना, मतलब ये एक मौका होता है भाई बहनों को मिलने का, चाहे वो मौसी के बच्चे या चाचा के बच्चे, मतलब परिवार में जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, भाई बहन होते हैं जितने भी, वो सब एक साथ मिल पाते हैं सिर्फ इस त्यौहार की वजह से। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग मिल भी नहीं पाते हैं। और इस बार जो बारिश हो रही थी उस तब भी बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो जा रहे हैं अपने भाई या बहन के घर राखी बांधने के लिए। तो ये देवू ने दिया हन्नी को उसका राखी गिफ्ट। उसके बाद बारी आती है प्रिंस। कुछ चंचल स्वभाव का लड़का है और इसके चेहरे पे अलग ही हंसी होती है, और इसे चश्मा भी लग चुका है, जिसमें बहुत स्मार्ट लग रहा है। इधर मैं अपने बच्चे को भी ले आई हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे बच्चे को राखी बंधेगी।
प्रिंस को अब बनती है राखी। और यहाँ ये मेरा वीडियो बनाएंगे। देख रहे हैं ना अरे प्रिंस के बारे में ही वीडियो नहीं बनी रे, मेरे में नहीं बनी। देना भूल इधर आ। गिफ्ट अपनी बहन को राखी बांध दिया तो उसको मैंने दोबारा बैठाया और फाइनली कपड़े लाए बारी में ही बारी की बनेगी। अबे घोंचू बीच का तो दबा। अच्छा है घोची तो मैं हूँ नहीं। ये दिया प्रिंस ने बात को घुमाओ मत ये। पैसे देने की जब बारी आई थी तो ये लड़का मैंने बोला था ना कि पैसे से भागता है तो देखो इसने क्या किया, आधे पैसे दिए और आधे खुद दिए। ये मोमेंट हमारे अरे भाग गया गया था सच में यार। जो बच्चे होते हैं ना ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं। तो फाइनली मामा ने चलो भवेश की बारी। भवेश की माला कहाँ है? इसके बाद बारी आती है ठीक है। मेरे बेटी बनाना। ये पहले ही मिठाई में हाथ मारने लग गया था पर इसे बोला गया थोड़ा देर रुक जाओ। रुक जाओ तो हिलना हर्षिता नहीं। से करती है इसका तिलक। खाई मुकी। मुँह की तो इस तरह बैठाना बहुत अरे सही से बन रही है मामा बीच में बताओ। राखी बांधना इस बार चिंगू स्मार्ट हो गए, रोए नहीं अभी तक ये। पहले कितना रो मना करता मैं दूध नहीं लूंगा। फाइनली और इसको खुलवाते हैं, मैंने बाद में लूंगा। पापा को दोनों। परी ये ऐसे बांध नहीं सकती। अब इसकी आरती हो रही है मेरे बच्चे की और इसने देखो रुमाल हटा दिया। ये अपने सर पे ना टोपी रुमाल हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी इसको बंदी और उधर पानी रख के रखते हैं। सबको हजारों साइड में मेरे बेटा का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं यहाँ इस तरह बैठूं और करूं। इसे पता नहीं क्या हो रहा है और हमें सबको यहाँ से आ रही थी परी से बनवाओ ना, परी से बनवाओ। सेमी प्रिंस ने तो याद रखने वाला एक मोमेंट कर दिया था यहाँ पे। बादशाह किसी और की बोल रहा है। उसके बाद उसको मिठाई भी वो इसने बड़े हाथ से ले ली। चॉकलेट समझ के वो उस मिठाई को खा लिया और उठ नहीं रहा था। फिर मैंने बोला नहीं गिफ्ट दो। तो ये करके जो इसकी तीनों बहनें हैं उनको गिफ्ट दे रहा है। ये भी नहीं दे रहा। एक्चुअली मेरी दीदी की 3 बहनें हैं तो एक बड़ी वाली आई है उसका गिफ्ट हमने दे दिया था हर्षिता को। और सबसे छोटी वाली बेटी है ये उसका गिफ्ट। ये परी के लिए डोनट और स्टार चॉकलेट। अपना फिर मोबाइल देखते हुए इसको किसी ने राखी नहीं बांधी है। उसको राखी बांधो। किसी ने बांधी ये समझ लो पैसे तुम लोग मुझे ही बांध। हाँ 500। अभी तो तुम दिखा रहे थे। अभी तो आइडिया नहीं। क्या दिखा रहे हो? पैसे है और ऐसे करके चुपका के रख दिए अंदर। पागल है। तुम कहीं भी इसको दे दी? तुम कहीं भी रख लो मैं वहीं से निकाल लूंगी। निकाल ले फिर। तो गाइस घर में ये थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद हम निकल चुके थे अपने अगले सफ़र की ओर। बाहर जाम और बारिश बिल्कुल अपने मतलब इतने हो रहे थे कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। बारिश तो उस दिन रुकी, राखी के दिन तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी लोग बाइक पे कार में पता नहीं कैसे कैसे करके जा ही रहे थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड गाना लगाते हुए मेरे बच्चे के लिए जो फिर आगे बैठ गया था। और ये जो जाम आप देख रहे हैं ना, इसमें से हम 2 घंटे में निकले थे। मतलब जहाँ जिस जगह हमें जाना था वहाँ हम 1.5 घंटे में पहुँच सकते थे, लेकिन हमें 4 पूरे घंटे लग गए थे। और इसी
में मेरा जो बेटा है इसको मैंने सुला दिया था ताकि हमें परेशान ना कर सके। और फिर ये देखिए शक्ल का क्या हाल हो गया। सुबह इतनी बन ठन के निकले थे और तो फाइनली मैं अपने हस्बैंड के बड़े भाई के घर पहुंच चुकी थी। इस बार हमने वहीं प्लान बनाया था राखी बांधने का, ससुराल वालों की तरफ से। तो मेरी 3 नंदें हैं। ये जो सेकंड नंबर की नंद है ये अब राखी बांध रही मेरे हस्बैंड को, क्योंकि बड़ी वाली गांव में रहती हैं तो उनकी राखी भी यही बांध देती हैं। और ये सबसे छोटी वाली नंद है जो राखी बांध रही है। और सच में ये भी बहुत मुश्किल से पहुँचे थे मेट्रो का सफ़र करके, और हम तो जाम में 2 घंटा फंस ही गए थे। तो यहाँ ये फ़ोटो के लिए पोज देती हुई, इनको फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ है। उसके बाद आती है मेरे बेटे की बारी राखी बांधने की, जो बहुत मुश्किलों से राखी बांधना, इसको राखी बांधना एक चैलेंज का काम होता है, लेकिन वो हम सब ने मिलकर बहुत मुश्किलों से पूरा किया। तो अब मेरे भाई की जो बहनें हैं, बड़ी बहनें, ये मेरे नंद की लड़की है स्नेहा, जो अब इसको राखी बांध रही है। और मेरा भाई भी मेरा बेटा भी परेशान हो गया था, आखिर इतने लोग मुझे राखी बांध क्यों रहे हैं और ये सब चल क्या रहा है। लेकिन फ़ोन दिखा दिखा के हमने इसको जैसे तैसे, अब राखी तो बांधनी ही थी तो बांधनी ही पड़ी। ये देखिए इतना परेशान कर रहा था ये, लेकिन जैसे तैसे बांधी भी राखी हमने इसको। आगे उसे मिठाई खिला दोगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन अब राखी बांधोगे तो ये इरिटेट हो जाएगा। उसके बाद मेरी जो फिर जेठानी की लड़की है, फिर उसने इसको राखी बांधी। ये देखिए वो अभी आएगी राखी बांधने और वो बांध रही है उसको। इनको मैंने बोले थे गुड्डे वाली मत बांधनी, और इरिटेट होता है उन राखियों से। ये देखिए फ़ोन दिखा दो बस, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो अब फाइनली आई भूमि की बारी इसको राखी बांधने की, और भूमि ने बांध दी है इसको अब राखी। तो फाइनली जैसे तैसे राखी बांधकर हम निकलते हैं अपने घर के लिए। एक्चुअली मैं मायके के लिए जा रही हूँ, क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो हमारे वहाँ का दूर, वहाँ से वहाँ जाना। तो हम घर आकर ये जो सुबह सुबह की जो मस्ती है मेरे मायके की वो होने लगी, और ये हम सब करने लगे, अजीब अजीब हरकतें सारी, और बात बनाने लगी। अभी मेरे बहन का स्टेप देखिए, ये एलेक्सा में गाने चला के ये सब कर रहे थे। एक्चुअली हमने भगवान के गाने चलाए थे। और फाइनली हम सुबह सुबह निकले अपने घर के लिए, और मेरी बहन हमें छोड़ने आई थी। टाटा चलाओ तुम चलाओ। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।